के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन प्रकाशर स्वामी रहीम द्वारा श्रीयों से राम कथा श्रवण करते हैं। चलिए उसी कड़ी में मैं भी बातों को आपके सामने पेश करता हूं। मेरा विषय मानवीय जीवन में कभी भी हमारे द्वारा कभी भी कोई चलो बैठो हो जाता है, चुप हो जाता है, भूल हो जाते हैं। कुछ भूल के कारण हमारे जीवन में हमारे दिल दिमाग में कहीं कहीं चिंता बन जाती है, उदासी बन जाती है। हम भले दुनिया और समाज के साथ रहे हैं, लेकिन जब भी कभी हम शांति और एकांत में बैठना चाहते हैं तो हमारे मन में उदासी होती है। उस उदासी का कारण क्या है? कहीं न कहीं हमारे द्वारा छिप हुआ है। ये केवल हम संसार के लोगों की बात नहीं है, ये प्राचीन परंपरा से ऋषियों की भी परंपरा है। उसी खिलता ने तो महर्षि वेदव्यास द्वारा भागवत ग्रंथ रचने के लिए लिखने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन खिलता उदासी हर मनुष्य के जीवन में होती है, परंतु समान व्यक्ति के मन में खिलता उदासी होती है तो अपने जीवन को उदास में जान के दुनिया से अलग हो जाते हैं, दुनिया के संस्कार संस्कृति सभ्यता से अलग हो जाते हैं। परंतु जब संत महात्मा सज्जन व्यक्ति के जीवन में कहीं किसी कारण से उदासी आती है, उस उदासी को अपने जीवन के प्रशस्त मार्गों का कारण होता है। उदाहरण स्वरूप आधुनिक कथा सुनाकर के तब मैं कथा में प्रवेश कर जाऊंगा। आपने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज का नाम सुना होगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मन में संकल्पित हुए कि राष्ट्र का समाज का अगर बहुत बड़ा विकास उज्जवल भविष्य के लिए होना हो तो शिक्षा, और दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा संस्कार, और चौथा सुरक्षा। ये चार चीजें ठीक हो इस राष्ट्र में, इस राजा के पास, इस घर में, इस परिवार में, मानिए वास्तविक रूप में सही वो सुखी है। और चार चीज नहीं हो, कहीं शिक्षा है तो संस्कार नहीं है, कहीं संस्कार है तो शिक्षा का अभाव है। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि संस्कार तो है लेकिन शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव तो संस्कार होना चाहिए लेकिन वह संस्कार शिक्षा युक्त होना चाहिए, ये जानना चाहिए। मंदिर में अब सुबह सुबह आप 4 बजे चले जाएं स्नान करके पूजा करने के लिए, ये तो संस्कार आपका ठीक है। लेकिन मंदिर में जाने के बाद जो पूजा की प्रणाली कैसे है इसको नहीं जानते हुए हम लोग क्या करते हैं, शंकर जी के, काली जी के, दुर्गा जी के जो भी मंदिर हो, सुबह 4 बजे 3 बजे जाकर के मंदिर को धोएंगे, शंकर जी को पूजा करेंगे। अंत में क्या करते हैं, उनके सिर पर अपना अपना दाना कपार पर रख देंगे। काली जी के सिर पर अपना मिश्री रख दिया जाता है, क्योंकि पता नहीं है कि कैसे पूजा की जाती है। मैं पूछना चाहूँगा व्यवहारिक रूप से, ये बताइए, आपको बहुत हम हाव भाव स्तुति सब कुछ करें, सत्कार सम्मान करें, और सत्कार सम्मान करने के बाद ये पानी पीने का, चाय का, भोजन का कप आपके कपार पर रख दें, कैसा लगेगा बताइए, कैसा लगेगा? अजीब सी बात लगेगी। तो हमारे पास कहीं शिक्षा है तो संस्कार नहीं है, और कहीं संस्कार है तो शिक्षा नहीं है, और कहीं संस्कार शिक्षा है अपने आप में तो कहीं शास्त्र नहीं। हमारा जब चाहते हैं कथा सुनना लेकिन चला नहीं जाता है, घर से कोई व्यक्ति पहुंचाने वाला नहीं। और कहीं ये सब है तो सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब जाए लेकिन क्या सही माने में वो हमारे लिए जाना अनुकूल होगा। इसलिए राष्ट्र, समाज, परिवार को चलाने के लिए 4 चीज होना चाहिए। शिक्षा भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए, और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। संतों के जीवन में, सज्जन महापुरुषों के जीवन में किसी प्रकार की उदासी आती है तो कहीं न कहीं समाज जगत के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आती है, कुछ न कुछ तोहफा लेकर के आती है, कुछ न कुछ पुरस्कार लेकर के आती है। यही हमें निवेदन करना है। काश
राजा सगर के यज्ञ में अगर बाधा नहीं होती, देवराज इंद्र द्वारा राजा सगर के अगर घोड़े को कहीं अपने आप में नहीं चुराया गया होता तो इस पतित पावनी तरण पावनी गंगा जी का आज कृपा हम लोग को होता। जो करोड़ों करोड़ों लोग उस गंगा जी के जल से गंगा जी का नाम लेकर के आप अपने आप में कृतार्थ होते हैं, एक कहीं न कहीं महापुरुषों के जीवन में कहीं खिंता ही है। सगर महाराज के जीवन में समस्या आई, झंझट आई, विषम परिस्थितियां आई, लेकिन उन विषम परिस्थिति को भी अपने जीवन का प्रशस्त मार्ग माना। यही तो महापुरुषों का लक्षण होता है। सज्जन किसे कहा जाता है? सज्जन का मतलब क्या होता है या संत किसे कहते हैं? देखिए परिवेश में तो संत कहा ही जाता है, भूषा वेशभूषा को भी संत कहा जाता है, लेकिन जब तक हमारा उद्देश्य और लक्ष्य ठीक नहीं रहेगा, सही माने में हम संत की परिभाषा से परिभाषित नहीं हो पाएंगे। संत की परिभाषा, सज्जन की परिभाषा क्या है? नीतिकारों ने कहा है, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदैव शिवा पटुता जुधि विक्रम। ये सज्जन महापुरुषों की ये परिभाषा बताया गया है, ये पहचान बताया गया है। क्या चीज? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सद शिवाक पटुता जुधि विक्रम। ये महापुरुषों का लक्षण है। विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में संकट समस्या आवे, फिर भी अच्छे मार्गों से पैर पीछे नहीं मोड़ना और गलत मार्गों की तरफ पैर आगे नहीं बढ़ाना। ये महापुरुषों का लक्षण होता है। जीवन में आपत्ति विपत्ति तो आएगी, और जो भी हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति आती है, संकट समस्या जो भी हमारे जीवन में आता है, ये हमारे किए हुए कर्मों का, क्रियमाण कर्मों का फल ही होता है। भले वह कारण किसी के माध्यम से हो, किसी के द्वारा हो, लेकिन हमारे क्रियमाण कर्मों का फल ही होता है। ये जान जाइए। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही, चाहे वह शुभ रूप में हो या अशुभ रूप में प्राप्त होता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महात्मा जी ये बताइए, कोई व्यक्ति अच्छा पूजा पाठ कर रहा हो, कहीं बाद में भटक जाए, तो पहले का किया हुआ दान पर पूजा पाठ का क्या होता है? कोई व्यक्ति प्रारंभ अवस्था में अच्छा काम किया, दान पुण्य पूजा पाठ जग इत्यादि किया, अब बाद के समय में कहीं इसका जीवन भटक गया, तो क्या उसके द्वारा पहले द्वारा जो किया हुआ जो कार्य है उसका क्या होता है? मैंने निवेदन किया कि वो निरर्थक नहीं जाता है। मैंने निवेदन किया कि निरर्थक नहीं जाता है। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट 1 लाख 2 लाख रुपया कर दिया और बाद में कहीं आपके घर की स्थिति दयनीय हो गई, अपने आप पे दिवालिया हो गया, तो क्या आपने फिक्स डिपॉजिट जो किया है वो वहीं रह जाएगा? नहीं नहीं, समय से आपके पास आएगा। अप्लाई करेंगे, पेंशन देंगे तो आपके पास वो आएगा। ठीक वही बात समझ लीजिए, अगर कहीं हमारे जीवन में किसी प्रकार के हमने कोई गलत कर्मों में ही अपने जीवन जिया है, अब बाद में चलकर हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म होता है, तो अगर अच्छा कर्म का फल मिलेगा कि बुरे कर्म का फल मिलेगा? देखिए दोनों का मिलेगा। आपने पहले बैंक से ऋण लिया है, बाद में आप धनी मानी हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, और बाद में कोई नोटिस, सरकारी कर्मचारी महाराज ये आपके पास नोटिस है, अरे कैसा बात नोटिस, हम इतने बड़े आदमी हैं, इतना समाज में मेरी प्रतिष्ठा है और हमारे पास नोटिस कैसा? तो सरकारी वही कहेगा, बैंक का कर्मचारी महाराज अभी आप धनी मानी बन गए हैं, लेकिन पहले का आपने ऋण लिया था, देखिए कागज अपने आपने उसका कुछ चुकाना पड़ेगा। ठीक वही बात है, हमारे द्वारा अच्छे कर्म किए जाते हैं उसका भी फिक्स डिपॉजिट आता है, हमारे पास बुरे कर्म जो किए जाते हैं उसका भी रहता है, समय से प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, हम कोई अच्छा काम किए उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसका तत्काल फल नहीं मिलता है, तो लोग कहते हैं क्या अपने आप में लोग कहते पूजा पाठ धर्म का है। अमुक व्यक्ति इतना गलत तरीका से जीवन जी रहा है, अनिति अन्याय अधर्म से जीवन जी रहा है, लेकिन जिस तरीका से वो अपने आप बढ़ रहा है और कहीं नहीं देखा जाता है, क्या धर्म कर्म पूजा पाठ का मतलब होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, महाभारत के एक उदाहरण देकर के, महाभारत कथा का एक उदाहरण देकर के मैं इस बातों को निवेदन करना चाहूंगा कि ये जरूर है कि अभी हमने कोई कार्य किया,
उसका तत्काल हमें फल मिले या न मिले, लेकिन उस किए हुए क्रियमाण कर्मों का फल हमें मिलता है, मिलता है, मिलता है, कोई रोक नहीं सकता। एक व्यवहारिक पौराणिक कथा कहूंगा तो महाभारत की कथा सुना दूंगा। एक भले आदमी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे, एक दूसरे यात्री से उनकी मुलाकात हो गई, और यात्री जब मुलाकात हुई 2-4 मिनट उनसे वार्तालाप किया, और वार्तालाप करने के बाद कहा भाई जी मेरे पास एक बक्सा है, एक मंजूषा है,